नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह नबी पर रहमत नाज़िल फरमाता है और फ़रिश्ते नबी के लिए दुआए रहमत करते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी नबी पर दरूदो सलाम भेजो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पे एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। यानी हमारे जो फ़रिश्ते हैं किरामन कातिबीन, जब हम कोई नेक काम करते हैं तो हमारी दाईं तरफ वाला लिखता है, और जब हम मुंह से कोई बुरी बात निकालते हैं तो हमारी बाईं तरफ वाला फ़रिश्ता लिखता है। लेकिन दुनिया में एक कलमा ऐसा भी है, जब वो पढ़ा जाए तो ये दोनों फ़रिश्ते बेअत वक्त काम करते हैं, और वो कलमा क्या है? दुरूद शरीफ। जो ही हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दाईं तरफ वाला फ़रिश्ता हमारी 10 नेकियां लिखता है और उसी वक्त बाईं तरफ वाला फ़रिश्ता हमारे 10 गुनाहों को मिटा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद शरीफ मुझ पे पढ़ना क़यामत के दिन मेरे कुर्बत का बाइस होगा। जो लोग अज़ान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, क़यामत के दिन उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। एक और रिवायत में आता है, जो कोई शख्स सुबह के वक्त 10 दफ़ा और शाम के वक्त 10 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजता है तो उस शख्स को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह बख्श दे तो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुख, तुम्हारे गम, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएं और तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगें तो मुझ पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान मुझ पे दरूद शरीफ पढ़ता रहता है तो फ़रिश्ते मुकर्रर होते हैं जो उस शख्स के लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त और हर जगह दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ कहीं भी मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो फ़रिश्ते मेरे उस उम्मती का दुरूद मुझ तक पहुँचा देते हैं। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर होता है जो आके मुझे बताता है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने फ़लाँ वक्त में आपके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा है। फिर इसी तरह जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन जो शख्स मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसका दुरूद मुझ पे पेश किया जाता है। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती मुझ पे दरूद व सलाम भेजता है तो फ़रिश्ते मुकर्रर अल्लाह ने कर रखे हैं जो उनको तलाश करते हैं और उनका दुरूद मुझ पर पहुंचा देते हैं। फिर इसी तरह दुरूद शरीफ की कितनी अहमियत है, आपको इन अहादीस से इसका अंदाज़ा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ की है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद नहीं पढ़ते। इसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी उन लोगों पर बद्दुआ की है जिनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजें। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे, जब आपने पहली सीढ़ी पर पाँव रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी सीढ़ी पर पाँव रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे के नीचे उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आज हमने एक ऐसी बात आपके मुंह से सुनी है जो इससे पहले हमने कभी नहीं सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मिंबर पर चढ़ने लगा
اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ ہلاک کرے اس شخص کو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کرے اس شخص کو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کرے جس نے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوں گی وہ مجلسیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا گیا ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ اس نے گم کر دیا۔ یعنی انسان اتنا مصروف ہے اپنی دنیا میں اور اتنی اس کو دنیا کی کاموں کی پڑی بھی ہوتی ہے کہ اس کے زبان سے ایک دفعہ بھی درود شریف نہیں نکلتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس میں درود شریف نہ پڑھا گیا ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اول اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لازمی پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔